2022 में मिस्टर ओलंपिया में फर्स्ट आएगा, ओपन में, 212 में, क्लासिक फिजिक में या मेंस फिजिक में, मैं उसको इस वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूं, रिकॉर्ड रख लीजिए, 1 करोड़ रुपए विद जीएसटी दूंगा। था क्या किया 7 महीने में, क्या अचीव किया, चलिए ये बता दीजिए। पिछले 5 साल तो बहुत दूर की बात है। एनीवेज, इन बातों में कुछ रखा नहीं है। ये लोग शायद इसीलिए पैदा हुए हैं, वोट देने के लिए ही पैदा हुए हैं, और इनका काम है नेगेटिविटी बढ़ाना। कोई भी ये 2-5 साल में ही देख लेते हैं कि आप लोगों ने क्या अचीव किया। कुछ नहीं। माय फिटनेस पीनट बटर को बॉयकॉट कर रहे थे, अब माय फिटनेस पीनट बटर के साथ मिस्टर ओलंपिया का लोगो आ गया है। अगर औकात हो तो बॉयकॉट करके दिखाइए। बहुत सारी पीनट बटर कंपनीज आई, छोटे छोटे बॉक्सेस में आए, अलग अलग नाम से आए। कहाँ है वो ब्रांड? कुछ लोग बॉयकॉट कर रहे थे कहाँ है वो लोग? हैं कहाँ? क्या कर रहे हैं? दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब न्यू कंट्रोवर्सी स्टार्ट होने वाला। काफी दिन शांत रहे थे दोनों, अब लगता है फिर से स्टार्ट होगा। क्योंकि यार साहिल खान अचानक से वीडियो ला रहे हैं, क्यों ला रहे पता नहीं। बट एक बात हो सकता है, क्योंकि अभी भुवन चौहान और मनोज पाटिल के बीच कुछ कंट्रोवर्सी चला था, तो उनके लेकर कुछ बात निकले, और साथ ही जो बॉयकॉट हुआ है उन पे भी ये वीडियो बनाया है। तो देख सकते हैं कि कैसे भरत सिंह वालिया ने बॉयकॉट करने को कहा था बॉलीवुड मूवीज को, तो लोगों ने बॉयकॉट भी किया। इस पे ही शायद वो ऐसा वीडियो बनाए हैं, इनके अगेंस्ट ऐसा कुछ साहिल खान बोल रहे हैं। तो वीडियो काफी अच्छा हो रहा है, कुछ बातें भी अच्छी रही इनकी, आप देख सकते हैं, कुछ चैलेंजिंग भी सामने रखा है। तो वीडियो अच्छा भाई, आप लोग देखें और साथ ही कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। Now you know. और अब एक बहुत बड़ी गुड न्यूज माय फिटनेस पीनट बटर की तरफ से। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मिस्टर ओलंपिया का लोगो आ चुका है, हिस्टोरिक हो चुका है। ऐसा कभी इतिहास में बॉडी बिल्डिंग के हुआ नहीं कि किसी ब्रांड के ऊपर, खाने के ब्रांड के ऊपर मिस्टर ओलंपिया का लोगो हो और उसको बेचने की इजाजत दी जाए। हिंदुस्तान में तो ये पहली बार हुआ ही है, लेकिन पूरी दुनिया में पहली बार हुआ है आज तक। सच बताइएगा, कभी आपने मिस्टर ओलंपिया का लोगो किसी खाने की चीज पर देखा? ऐसा क्यों जानते हैं? क्योंकि मेरा ब्रांड नंबर 1 है। आप सब जानते हैं कि कितने छोटे से शुरुआत की थी हमने लॉकडाउन से पहले, और आज 150 करोड़ की कंपनी हो गई है। क्यों? बहुत सारी पीनट बटर कंपनीज आई, छोटे छोटे बॉक्सेस में आए, अलग अलग नाम से आए। कहाँ है वो ब्रांड? कुछ लोग बॉयकॉट कर रहे थे कहाँ है वो लोग? हैं कहाँ? क्या कर रहे हैं? वो बॉयकॉट कुछ बोल रहे थे। ये जो नया वर्ड लोगों ने सीख लिया है, बॉयकॉट, ये बॉयकॉट वाले जो लोग हैं, मुझे समझ में नहीं आता चाहते क्या हैं। खुद तो कुछ करते नहीं है, और कोई कुछ कर रहा होता है तो उसको बॉयकॉट करते हैं। अच्छा, उसको बॉयकॉट करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे? आपने क्या किया आज तक? चलिए 2-5 साल में ही देख लेते हैं कि आप लोगों ने क्या अचीव किया। कुछ नहीं। माय फिटनेस पीनट बटर को बॉयकॉट कर रहे थे, अब माय फिटनेस पीनट बटर के साथ मिस्टर ओलंपिया का लोगो आ गया है। अगर औकात हो तो बॉयकॉट करके दिखाइए अब। एनीवेज, जितने लोग आप लोग मेरे साथ हैं, जिन लोगों ने साथ दिया उनका शुक्रिया, जिन लोगों ने कंट्रोवर्सी की उनके हालात आप देख रहे हैं। ध्यान से देखिए उनकी जिंदगी को। 7 महीने हो गए 2022 के। क्या खाते हैं, कहाँ सोते हैं? फुटपाथ पर सोना बुरा नहीं है, मैं उनको नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वो लोग जो बहुत एरोगेंट हैं, कंट्रोवर्सी करते हैं, और आज जहां आज दुनिया में इतनी प्रॉस्पेरिटी है, इतनी तरक्की कर रही है दुनिया, आप सब देख रहे हैं कि छोटा से छोटा इंसान भी कितनी तरक्की कर रहा है। वो इंसान जो बहुत पॉजिटिव है। कुछ लोग फेक कंट्रोवर्सी करते हैं, फेक स्टेरॉइड बेचते हैं। कहाँ है वो लोग? क्या हुआ उनकी जिंदगी का? जो कुछ लोगों ने मेरे साथ कंट्रोवर्सी की, क्या हुआ उनका? बिलीव इट और नॉट, दुकान शिफ्ट हो गई, बिलीव इट और नॉट, जिम बंद हो गए, बिलीव इट और नॉट, फुटपाथ पर सो के जिंदगी काट रहे हैं, बिलीव इट और नॉट। कुछ लोगों ने यूट्यूब बनाया, वीडियोस बनाए, वो लोग कहाँ हैं? मुझे बॉयकॉट कर रहे थे, वो लोग कहाँ हैं? क्या खाते हैं, कहाँ सोते हैं, क्या पहनते हैं? कहाँ गए वो यूट्यूब बनाने वाले लोग? अब नहीं बना रहे हैं आप? क्यों? 7 महीने में समझ में आ गया कि जिंदगी सिर्फ पैसों से चलती है। जनाब, आप में से जितने लोगों ने वीडियो बनाया, मैंने तो उनको कुछ बोला ही नहीं। एनीवेज, क्योंकि आप लोग खुद ही, या आप में से कुछ लोगों ने इसलिए भी वीडियो बनाया होगा कि आप भी शायद फेक स्टेरॉइड रैकेट में हैं। चलिए, अच्छी बात है।
मैं ये कहना चाहता हूं कि इतनी मर्दानगी वाली बात करने वाले लोग जो बोलते हैं कि देश का नाम रोशन करेंगे, वो डिजिटल इंस्टाग्राम पे बुली हो जाते हैं और फिर फेक गोली खाकर जान दे देते हैं, हॉस्पिटल में ऐसे पड़े रहते हैं। ये करेंगे हमारे देश का नाम रोशन। कैन यू बिलीव दैट? जो इंस्टाग्राम पे जैसे इस स्टोरी पे बोल रहा हूं या कमेंट्स में होता है, सिर्फ उससे इतना डर जाते हैं कि ये जाकर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं, जान दे देते हैं। ध्यान से देखिए उन नेगेटिव लोगों की जिंदगी को। जितने लोग नेगेटिव बोलते हैं, आज उनकी जिंदगी क्या है, उनकी फैमिली की जिंदगी क्या है? क्यों? क्योंकि उन लोग अपनी फैमिली की जिंदगी को इंप्रूव करने में ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन लोग सिर्फ नेगेटिव देखते हैं, दूसरों की बुराई करना, दिन रात इतना दूसरों के बारे में बुरा सोचना, धर्म ईमान की बात करना, ये सब कर कर हुआ क्या? अनबिलीवेबल है। जितने लोग उस वक्त मेरे साथ सारी कंट्रोवर्सी में थे, मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर आप में से जितने लोग इस स्टोरी को देख रहे हैं, अगर आप वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो लोग कहाँ हैं। क्या अगर वो लोग सही थे तो उनको ऊपर हो जाना चाहिए था, जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर लेना चाहिए था। क्या किया? 7 महीने में क्या अचीव किया? चलिए ये बता दीजिए। पिछले 5 साल तो बहुत दूर की बात है। एनीवेज, इन बातों में कुछ रखा नहीं है। ये लोग शायद इसीलिए पैदा हुए हैं, वोट देने के लिए ही पैदा हुए हैं, और इनका काम है नेगेटिविटी बढ़ाना। कोई भी तरक्की करता है उससे जलना। कोई भी अच्छी चीज आती है, चाहे वो सिनेमा हो, बिजनेस हो, जिसको देखो बॉयकॉट बॉयकॉट बॉयकॉट। क्या सिनेमा बॉयकॉट, बॉलीवुड बॉयकॉट, फिटनेस इंडस्ट्री बॉयकॉट। और आप क्या करेंगे? सब कुछ अगर बॉयकॉट हो जाएगा, उसके बाद आप क्या करेंगे? आपके घर के नजदीक में जो कचरा पड़ा है ना, उसको साफ करिए पहले। उसके बाद दूसरे लोगों को बताइए कि बॉयकॉट क्या होना चाहिए। धर्म और ईमान की बात करनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए यूथ को, जो अपने काम काज को छोड़कर, कुछ यूथ को जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना, घर का बिल्स छोड़कर इन सब चीजों में पड़े हैं। भाई अपना अपना काम करिए और ये इस तरह की चीजों में मत पड़िए। धर्म ईमान बॉयकॉट ये सब से कुछ होता नहीं है। आपके घर पे जब फैमिली हॉस्पिटल जाएगी तो पैसे का काम पैसे से होगा। काम करिए, पैसे कमाइए और इन चीजों से ऊपर आइए। और डेफिनेटली मैं अगर किसी को कुछ बोलता हूं तो मैं 2-4 पर्टिकुलर लोग के लिए बोल रहा हूं। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जी हाँ, जो लोग मेरे लिए कंट्रोवर्सी कर कर, कुछ लोग आप देख रहे हैं देश छोड़कर भाग गए, कुछ लोग आप देख रहे हैं माफी मांगी उन्होंने, और कुछ लोग फुटपाथ पर सो के जिंदगी गुजार रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि अगर मुझे वीजा मिल जाता तो मैं ओलंपिया जीत जाता। जब अभी यूरोप खेलने गए तो आपने देखा कि कोई नंबर ही नहीं लगा, टॉप 5 में नहीं, टॉप 3 में नहीं, फुटपाथ पर सोकर जिंदगी गुजार रहे हैं। दुकानें बंद हो गई, दुकानें शिफ्ट हो गई, बड़ी से छोटी हो गई। जो छोटे छोटे बॉक्सेस में पीनट बटर बेच रहे थे वो बंद हो गए। क्या हुआ? जिम्स बंद हो गए। वो मिस्टर ओलंपिया का बहुत सारे तस्वीर लगाए थे जिम में, क्या हुआ उसका? ऐसा नहीं होता। क्यों पता है? क्योंकि ये लोग फेक स्टेरॉइड ही नहीं बेचते, ये लोग खुद फेक है, दिखाते हैं देश से बहुत प्यार करते हैं। अगर देश से आप बहुत प्यार करते हैं तो देश में बच्चों को फेक स्टेरॉइड देकर आप क्यों फेक स्टेरॉइड क्यों बेच रहे हैं? जो कुछ लोग स्टेरॉइड बेचते हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कोई भी फेक स्टेरॉइड बेचता है, मैंने उसके लिए बात उठाई थी। आप में से बहुत लोगों को बहुत बुरा लगा। एनीवेज, वक्त आएगा उसका भी आप। एनीवेज, मुझे कोई स्टेरॉइड लेता है या नहीं लेता है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। कौन बेचता है उसके भी खिलाफ नहीं हूँ। मैं भी जानता हूँ, बहुत सालों से इंडस्ट्री में हूँ। लेकिन कोई फेक बेचता है तो मैंने उसके लिए आवाज उठाई थी। लेकिन कुछ लोगों को समझ में आई बात, कुछ लोगों को नहीं समझ में आई बात। जिनको समझ में नहीं आई है, उनके नजदीक वाले जब जान जाएगी लोगों की, उस दिन आपको समझ में आएगा। और एनीवेज, अब तो गवर्नमेंट भी बात कर रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि गवर्नमेंट भी स्टेरॉइड के बारे में बात कर रही है, फेक स्टेरॉइड के बारे में बात कर रही है। खैर, इन बातों में क्या रखा है, चलिए कुछ पॉजिटिव बात करते हैं। नेगेटिव लोगों के बारे में क्या बात करना, उनकी जिंदगी तो खुद ही अपने आप में एक अजाब है। मैं गुड न्यूज ये लेकर आया हूं, अगर आप में से कोई भी इंडियन एथलीट 2022 में मिस्टर ओलंपिया में फर्स्ट आएगा, ओपन में, 212 में, क्लासिक फिजिक में या मेंस फिजिक में, मैं उसको इस वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूं, रिकॉर्ड रख लीजिए, 1 करोड़ रुपए विद GST दूंगा माय फिटनेस पीनट बटर की तरफ से। आपको फर्स्ट आना है। अभी भी काफी शोज बाकी हैं, बहुत लोग क्वालिफाई हो चुके हैं, बहुत लोग क्वालिफाई हो सकते हैं। हमारे देश में बहुत प्रोज हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कोई प्रो शो जीते और क्वालिफाई हो और फर्स्ट आए।
1 करोड़ रुपए का इनाम है। रिकॉर्ड याद रखिएगा, मैंने कहा था। उम्मीद करता हूं कि अपने देश में जितने एथलीट हैं, इतनी सारी कंट्रोवर्सी करते हैं, अब जीत कर दिखाएंगे इस साल। तो जाइए, देर किस बात की है। इतने सारे प्रोज हैं हमारे देश में, इतने बेहतरीन एथलीट हैं। मैं उम्मीद करता हूं इस साल कोई ना कोई मिस्टर ओलंपिया जरूर बनेगा और माय फिटनेस पीनट बटर की तरफ से 1 करोड़ रुपए का इनाम विथ जीएसटी उसको मिलेगा। जितने सारे प्रोज हैं इस देश में, सबको कांग्रेचुलेट करता हूं। कुछ लोग शोज खेलने वाले हैं, उनके लिए भी कांग्रेचुलेशंस। और बहुत खुशी होगी मुझे कि एज अ स्पॉन्सर मैं 1 करोड़ रुपए इंडियन एथलीट को दूंगा जो मिस्टर ओलंपिया जीतेगा। और हाँ, मैंने 5 से 10 साल कहा था, इस बात से मैं गलत भी साबित हो जाऊंगा, क्योंकि 10 साल होने में अभी 3 साल ऑलमोस्ट बाकी हैं और मिस्टर ओलंपिया ऑलरेडी जीत कर हमारे देश पर आ चुका होगा। आई लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। 1 लाइफ 1 चांस, बनाइए हिस्ट्री, इंतजार रहेगा और जीतिए 1 करोड़ रुपए।